तो आज जो है हम सभी लोग किरात अर्जुनीयम में श्लोक 29 को पढ़ेंगे। पहले इसको बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। अखण्डमाखण्डलतुल्यधामभिः चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतङ्गजेन स्रगिवापवर्जिता। अब देखिए, इससे पहले श्लोक में द्रौपदी ने कहा मैं फिर भी बोलूंगी चाहे आपका अपमान हो या ना हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। समझे कि नहीं? अब देखिए 29वें श्लोक में द्रौपदी कह रही है आखंडल। क्या बोली? आखंडल। आखंडल कहते हैं इंद्र जी को। समझे कि नहीं? और तुल्य अर्थात समान। ठीक है। और धाम भी में धाम है, धाम कहते हैं तेज को। ठीक है। इंद्र जी को क्या कहते हैं? आखंडल। समझे कि नहीं? अर्थात इंद्र के समान, धाम भी मतलब तेज वाले। समझे कि नहीं? इंद्र के समान तेज वाले स्ववंशजैहि, इंद्र के समान तेज वाले, स्व मतलब अपने और वंश मतलब अपने वंश में, जय ही अर्थात उत्पन्न हुए। समझे कि नहीं? जय ही मतलब उत्पन्न हुए। इंद्र के समान तेज वाले, अपने वंश में जन्म लेने वाले, जय ही मतलब जन्म लेने वाले, उत्पन्न होने वाले, भूपति भी, भूपति भी मतलब राजाओं के द्वारा, भूपति राजा कहते हैं, अर्थात राजाओं के द्वारा। कैसे राजा थे इनके वंश में? इंद्र के समान पराक्रम, तेज अर्थात पराक्रम वाले, ऐसे राजा हमारे वंश में जन्म लिए थे। द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर जी से। और उन राजाओं के द्वारा, राजा कौन? भरत इत्यादि, उन राजाओं के द्वारा चिरम, चिरम मतलब बहुत समय तक, चिरम मतलब चिरकाल कहते हैं ना, अर्थात बहुत समय तक, अखंडम धृता, अखंड अर्थात एक भी टुकड़े ना होने को अखंड कहते हैं। समझे कि नहीं? तो अखंड धृता मतलब धारण करने वाली, धारण की गई क्या? मही, धरती को। मही मतलब धरती। अर्थात द्रौपदी कह रही है इंद्र के समान पराक्रम वाले, अपने वंश में जन्म लेने वाले राजाओं के द्वारा बहुत समय तक अखंडम धृता मही, एक भी टुकड़ा उसका खंडित नहीं हुआ, ऐसे अखंड धारण की हुई धरती को, धृता मतलब धारण की हुई धरती को, त्वया आत्महस्तेन, त्वया आत्महस्तेन, त्वया मतलब तुम, तुमने, आत्म मतलब अपने, हस्तेन मतलब हाथ के द्वारा, उस धरती को जिसका आज तक कोई टुकड़ा नहीं हुआ था, ऐसी धरती को तुम्हारे अपने हाथ के द्वारा अपवर्जिता, मानो फेंक दी गई। मानो क्या किया तुमने? अपने हाथ से धरती को फेंक दिया, जिसको महान महान राजा एक टुकड़ा नहीं होने दिए, ऐसे धरती को, राज्य को तुमने क्या कर दिया? फेंक दिया। अपवर्जिता मतलब फेंक दिया। कौन कह रही है? द्रौपदी। और एक उदाहरण दे रही है, कह रही है जैसे मदच्युता। क्या कह रही है? मद अर्थात मद, च्युता मतलब चूता हुआ। जैसे मद चूता हुआ मतंगजेन, मदमस्त हाथी के द्वारा, मतंग मतलब मदमस्त, गजेन मतलब हाथी के द्वारा, मद चूने वाले ऐसे मदमस्त हाथी के द्वारा जिस प्रकार स्रग, स्रग अर्थात फूल की माला, स्रग मतलब फूल की माला, आत्महस्तेन हाथी अपने आत्मा, अपने हाथ के द्वारा अर्थात सूंड के द्वारा जैसे अपवर्जिता फेंक देती है। अब हाथी को फूल की माला पहनाइए, सूंड में पकड़ेगी, उठा फेंक देगी। इसी प्रकार इव मतलब यहाँ इव है, गा का ई और वाह, इव, ऐसे ही तुमने भी अपने हाथ के द्वारा इस धरती को फेंक दिया।
अर्थात द्रौपदी कहना चाहती तुम भी मदमस्त हो गए हो, तुम्हारा भी दिमाग भ्रष्ट हो गया है। किसकी तरह? हाथी की तरह। जैसे मदमस्त हाथी भ्रष्ट हो जाता, उसी तरह तुम भी क्या हो गए हो? भ्रष्ट हो गए हो। और तुमने भी उसी हाथी के समान अपने धरती को उठा के फेंक दिया कि ले जाइए इसको सभी। समझे कि नहीं? ऐसा कौन कह रही है? ऐसा द्रौपदी युधिष्ठिर जी से कह रही है। अर्थात द्रौपदी युधिष्ठिर जी को कहना चाहती है कि हमारे वंश में इतने महान प्रतापी राजा हुए जो इंद्र को भी टक्कर दे दें, उनसे भी पराक्रम, उनसे भी तेजस्वी राजा, उन्होंने आज तक इस धरती का एक भी टुकड़ा नहीं होने दिया। लेकिन तुम अपने मद में चूर हो गए और उस धरती को उठाकर फेंक दिए, जैसे एक हाथी अपने माला को फेंक देता है। ऐसा कौन बोली? ऐसा द्रौपदी युधिष्ठिर जी से बोली। बात समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही।